इतनी कंजूसी क्या कद्दू कटवा कंजूसी दिया। बाबा, कंजूसी क्या, कद्दू नहीं गरमा। मैंने क्या काम कर, मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ है। कौन सा गिफ्ट रिसीव हो तुमने गया? तो दिया कोई ना, मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ है। क्या मेरी माँ मुझे बोलती, इस तरह की अगर अपने ससुराल में उतारोगी तो छित्तर खाओ। बता रही हूँ मेरा वाकई पकाने का मन नहीं है, मुझसे जोर जबरदस्ती मत करना। मेरी जान बात सुने, मैं आपको ये काट के दे रहा हूँ। आप जो 2-2 मिनट बाद जाके अपना फोन के साथ चिपक के खड़े हो जाते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपने अभी तक अजीजा बिलाल फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स लाजमी किया करें। आपके मोहब्बत भरे कमेंट्स पढ़ के बहुत ही मज़ा आता है। आपका थैंक यू सो मच। मेरी घरवाली को उसकी हैप्पी बर्थडे टू यू इतना ज़्यादा विश करने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी देखें, आपने अगर व्लॉग देखा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमने कुछ काटा है। लोग सारे केक काटते हैं और मैंने बोला भाई गरमा काटते हैं। वाह। और उसकी वजह यह है कि पिछले हफ्ते में हम ऑलरेडी 2 केक खा बैठे थे। मैंने बोला भाई हर रोज इतनी गर्मी में केक खाया नहीं जाता, तो मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट किया। लेकिन बेगम साहब था, मुंह ऐसे बन गया था कि ये क्या, बच्चों का मुंह और बेगम का मुंह बन गया था। और उसके बाद एक और वारे न्यारे हो गए, व्लॉग तो एंड कर दिया। फिर मैंने घरवाले को बोला भाई बात सुनो, मेरा तो उसके बकरे का ना बाकरे की कढ़ाई खाने का दिल कर रहा है, जल्दी से भून दे। और फिर लाइट बंद में हमने रात को कोई 1-1:30 बजे खाना बना के 2 बजे खाया फिर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है खाना घर पे बना था। लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, जितना हमारी घरवाली माशाल्लाह खाना बनाए। और गाइस इधर गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारे साथ। हमारे चूचे की भी, चूचा माशाल्लाह देखे आए, माशाल्लाह काफी बड़ा हो गया है। और इधर तकी बाबा मेरे को कह रहा है कि मैं अभी जाना दुकान पे, इसके लिए चीज़ लेने के लिए चलते हैं। हेलो गाइस, ये अभी मूड में नहीं है। बाकी हमारे ठीक है माशाल्लाह से। हमारी जो घर वाली है वो आटा गूंद रही है और वो मेरे को कह रही है कि मियाँ साहब बात ऐसे है कि आपने ये करना है कि आपने रोटियां लगवा के लाने तंदूर से। मैं कहा कोई गल नहीं, टेंशन की गल नहीं है। हाँ, कोई गल नहीं। रात की आंटी मैंने बर्थडे होने के बावजूद मैंने घर पे खाना बनाया। फिर मेरी जान बहुत नाइस है, मेरा बच्चा, मेरी चोनो यकीन कर इतनी नाइस है ना, इतने हांडी बनाई। बाबू इधर तो आना, छोड़ दे मेरे को। इधर सदा सुहागन रहो, जीती रहो और पूरे ठीक है 90 साल की जिंदगी तुम्हें मुबारक हो, जीती रहो, टेंशन ही हमारे साथ है। क्यों इतनी कंजूसी क्या कद्दू कटवा कंजूसी दिया। बाबा, कंजूसी क्या, कद्दू नहीं गरमा, वो भी इम्पोर्टेड गरमा, पागल। वही चले इम्पोर्टेड गरमा। तो गाइस इधर शाह साहब ने ठीक है हमारी बातें करते करते ही माशाल्लाह से आटा इसमें सी के गूंद लेंगे। ये क्या कह रही है? तो गाइस मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? और बताओ जरा, पूछो अपनी बहनों से, आपने भी कभी ऐसा ठीक है कट किया है? हैप्पी कद्दू काटा कद्दू नहीं गरमा काटा है तो लाजमी कमेंट में बताइएगा हैप्पी बर्थडे टू यू के ऊपर। देखो हर रोज एक कर केक खा के ना ठीक है, हफ्ते में 2 दफा केक खाया, केक खाने का मन नहीं था। मैंने कहा कुछ हेल्दी खिलाते हैं अपनी जान को, समझिए आप। बाकी इधर जाने वाला हमारी ठीक है आटा मशीन के अंदर डाल रही हैं। ये 2 मिनट में मशीन में आटा गूंज जाएगा, फिर रोटी लगवाने चलेंगे। सबसे पहले मैं ये देखिए, ये मेरे पीछे लगा हुआ है ना तकू बाबा, इसे मैं राजी करके आता हूँ, चीज ला के देता हूँ। क्या चाहिए? हमारा दूसरे का भी तुम बना हुआ है। क्यों? वो कह रहे हैं मैंने नूडल्स खाने हैं। आपका तुन बना, जानो मुंह तो है तुन बना। देखो बच्चे, शरीफ जे बच्चे सीधे साधे कहता तुन बना, कहता वाह जी मेरी जान। कहाँ चाहिए? ये वाला, ये लो। तो ये लो, पानी पीना है? अच्छा, कराची में बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बाकी आप लोग बताना कौन से एरिया में और आप लोगों की क्या हिसाब किताब है, गर्मी का लेवल बताना, कौन से इलाके से देख रहे हो और क्या सिचुएशन है। ये क्या करने लगी आप? आटा गूंदना। अच्छा जल्दी 5 मिनट को मैं तकी चीज दवा दे। हाँ दिलवा मुस्तफा के साथ भेज दी। पहले तूने बता दे, तू भी नूडल्स भाई, नाश्ता नूडल्स से कौन करता है? अगले दिन खराब था, लोग सुनते रहे नहीं। भाई अभी खा लेना यार, बच्चे इतनी जिद्दी होते हैं। चल सही, उठ नूडल खा रहा, तेरी मेहरबानी उठा। सही ठीक है। देखो नूडल हमेशा उन्हीं की मानते हैं और उसके बाद बोलते हैं माँ ने बिगाड़ा हुआ है। तो भाई नूडल से खाने खिला दे तो बाबू बगाड़ने वाली क्या बात है मेरी जान। लेकिन आप बहुत नाइस, तो यकीन कर आपने रात को मुझे खाना बना के दिया। मेरा दिल नाइस नहीं होंगी, मैं बता दूं मेरे अंदर की जान जाग जाएगी। ये बंदा समझ रहा है मैं हैप्पी बर्थडे पे बहुत नाइस बन गई थी। मैंने सोचा मसले की बात नहीं है, अब आप लोगों को पता है 4 दिन बाद एनिवर्सरी आ रही थी, मैंने कहा हिसाब उस टाइम बराबर कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे साफ करने बराबर। और गाइस आप लोगों के घर पे आटा गूंदने वाली ये वाली मशीन है या नहीं है,
कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, या मेरी बहनें अपने हाथों से आटा गूंथती है। अगर मेरी बहनें अपने हाथों से आटा गूंथती है ना, यकीन करें बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर कहते हैं हाथों से बैठ के जो औरतें आटा गूंथती है ना, उनकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये जुमला मैंने अपनी बेगम साहबा को भी सुनाया था, बताया था, लेकिन बेगम साहबा मेरी कहती है नहीं, हमें तो मशीन से ही आटा गूंथना, मशीन ला दें। और आप लोग लाजमी कमेंट से बताइएगा आपके घर पे क्या मशीन है आटा गूंथने वाली या हाथों से गूंथते हो, लाजमी कमेंट से बताइएगा। लेकिन अच्छी बात है हाथों से गूंथते हो। तो बाकी क्या हुआ तुम बाबा बोले बाहर जाना है, चलो आ जाओ आ जाओ। पैसे कहाँ हैं और वो किधर, जूता कहाँ है? हाँ जूता किधर, आ जाओ। माशाल्लाह 2 मिनट के अंदर अंदर माशाल्लाह आटा इज रेडी। वाओ पापा, आप मामा की बुराइयां कर रहे होते हैं कि मशीन ले ली, पैसे ज़ाया करवा दिए, कभी आप तारीफ नहीं करते। भाई बोलो, बात सुन बोलो। भाई, मैंने कब बुराई की है? देखो सबसे पहले औरतों को आटा हाथों से गूंदना चाहिए, बहुत ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाती है। ठीक है, ये मेरी बात सुनो, क्योंकि वो आटा गूंद गूंद के ही मर जाती है। अबे पागल हो गया। मेरी बात सुनो। बात कुछ इस तरह से है कि एसी क्यों लेकर लगाया है? टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। पुराने जमाने की औरतें जाके छत के ऊपर सो जाती थी खाट डाल के, तो सो जाओ इसी अबे तरह। यार चुप कर जा, तू हो गया ड्रामेबाज। मैंने आटे की बात की है, ठीक है, आपने की मर्जी है, आपने कहा ठीक है मशीन ले ली, टेंशन की बात नहीं है। सब बातें ना सुनो। बाकी एक बात है, मशीन से माशाल्लाह बड़ी जल्दी ना फोरी ठीक है। ये देखिए अभी पेड़े भी बना रही है, फोरी काम खत्म हो गया। माशाल्लाह अगर माशाल्लाह। खुद से गूंदो ना तो विसपना पड़ता है, आटे को छोड़ना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इसमें विसमने की कोई जरूरत नहीं होती? वाह, हमारे सामने ही तो है। वे तो टेक्नोलॉजी में बड़ी काम की। वाह। और हम लोग चलते हैं रोटियां लगवाने के लिए। आज आज चले, नहीं आप घर, आप टिको घर पे ही या चेंज करके आओ। नन्हे मियाँ जा रहे हैं। हाँ बोले, मेरी फ्रिज के लिए फ्रिस्पी है वो खाए, चले शाबाश, चले। ऐसे नहीं होता, एक पड़ी है वो खा नहीं रही। आजा, हाँ तो उसके लिए पड़ी है, आजा आजा आजा। तो चलो गाइस, हम लोग रोटियां लगवाने के लिए और एक चीज बनाने के लिए चलते हैं। चलो चलो आ जाओ, चल शाबाश, चल 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 चल। अभी लेंगी पापा। नूडल चाहिए एक। नहीं, हाँ ये वाला भाई, ये कौन था आ गया 35 वाला? ये 50 से भी छोटा आ गया क्या? दिखा, अबे ये तो बिल्कुल चुन्ना सा आ गया। कि बाबा ने अपनी मर्जी करते हुए, और ये मियाँ मेरे को कह रहा है मेरे को बड़े नूडल चाहिए। छोड़ दे, चले आजा आजा चल। ये आली वाल ले। तो गाइस माशाल्लाह लड़का चिकन कढ़ाई बनाते हुए, तू तो कारीगर है माशाल्लाह है। इतनी गर्मी च माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी ऊपर कर दे, नजारा तो दिखा। आए हाय हाय, आज बनेगी चिकन कढ़ाई, वो भी बड़ी कढ़ाई में है। ये तैयार हो रही है। तो चलो गाइस, हम रोटियां लगवाने जा रहे हैं। चलो मुस्तफा साहब चलो आ जाओ। तक बाबा आए आज मेरी जान। गाइस इधर ना हमारे भाई कह रहे हैं आओ आपको बड़े किचन में लेके चलने हैं, जो जी पकवान वाले हैं ना। तो चलो अभी आपको थोड़ा सा बड़े किचन का नज़ारा करवाते हैं। ख्याल से चने वाली बिरयानी रेडी हो रही है ना। सबसे पहले चने इधर बड़े हुए हैं और माशाल्लाह ये तो फुल बड़े साइज की देख। तो बाबा पीछे रहे मेरी जान, इधर इधर। इनके पास माशाल्लाह कोई बड़ा ऑर्डर है, जिसकी वजह से ये फुल साइज। भाई जान इसमें क्या पक रहा है? 60 किलो राइस बॉयल होंगे इसमें क्या पक रहा है जी? आज माशाल्लाह हमारे पास 3500 बंदों का काम है, माशाल्लाह 3 साइडें, माशाल्लाह। बस शाम के लिए रात के लिए बस लगे हुए तैयारी कर रहे हैं। इस पर 60 किलो चावल बॉयल होगा 6 किलो। तो गाइस ये माशाल्लाह 6 देगे। अच्छा छोटी देगे तो आपको पता है हम लोग भी मंगवाते होते हैं, लेकिन ये 60 किलो का, ये तो मैं कह रहा पूरी देग नहीं देगचा है माशाल्लाह पूरा ना। अच्छा ये बहुत बड़े साइज का कह रहे हैं, इसमें 6 देगों का चावल एक किलो पकेगा। अच्छा कौन सा चावल पक रहा है इसमें? इसमें से बासमती चावल, नहीं नहीं बिरयानी बन रही है। बिरयानी, पुलाव, मटन पुलाव अच्छा अच्छा। और चने वाली भी है, सारी वैरायटी है तो माशाल्लाह। गाइस ये माशाल्लाह चेक करो, ये भाई के पास जी कि ये रेडी कर रहे हैं, ये हमारे घर के। अच्छा ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस ये सारी बिरयानी बन रही है। सब बिरयानी बनी तो जी इनके पास माशाल्लाह बड़ा ऑर्डर आया हुआ है। ये पूरा जी पकवान वालों का माशाल्लाह पूरा सिस्टम लगा हुआ है। बाकी अगर कोई हमारे बहन भाई, आज इंशाल्लाह आपको अपने हाथ का पुलाव भी, बिरयानी भी टेस्ट करवाएंगे। अल्लाह खुश रखिए आपको। बाकी अगर कोई बंदा जी पकवान से अगर बनवाता है लंगर अपने शादी ब्याह का कोई इवेंट का अगर बनवाता है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। बाकी मैंने इनके चर्चे काफ़ी सुने हैं, इनकी बिरयानी, बीफ वगैरह, चिकन बड़ा वी भी होता है, लेकिन मैंने अभी तक इन्हें ऑर्डर नहीं किया। लेकिन अगर खिलाएंगे हमें फिर बताएंगे आपको। और ये लड़का इधर बोलते हुए मेरे को ना मेरे तरफ कैमरा मारा, ठीक है आगे कैमरा। भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, खुश रखिए, ठीक है। अब तो बिरयानी का नज़ारा लेके कहते इधर तो बहुत बिरयानी बन रही है। हम लोग तो भूल चुके थे, उधर इतनी हमें बिरयानी पुलाव की खुशबू आ रही थी। हम लोग रोटियां लगवाने जा रहे हैं। हम लोग रोटियां, क्या हो गया काका को? तो तू कहाँ जा रहा है? अम्मा तेने कहाँ बोला कहाँ जा? कहीं नहीं। तो गाइस ये आजकल बच्चे पता है क्या कर रहे हैं ड्रामेबाजी है। ये लोग ट्यूशन और सॉरी मदरसे का खेलकूद के चक्कर में कम पढ़ रहे हैं। बाकी जो बच्चे मेरी वीडियो देखने वाले हैं भाई, आप अपने स्टडी पूरी कंप्लीट करें, मदरसे की हो या ट्यूशन की हो, पढ़े लाजमी। तो चलो गाइस अभी चलते हैं हम लोग, वो सामने तंदूर है, तंदूर पे चलते हैं। अब हमारी इधर चीज़ खाते हुए, तकी बाबा अपनी चीज़ खाते हुए माशाल्लाह काम से क्रॉस करिए। आ जाओ तको, आ जाओ आप भी।
दे इधर भाई को ना, आगे कर, उधर उधर थोड़ा सा आगे पार्सल कर। बैठो इधर, आप बैठ के खाओ, अभी रोटी अंकल लगा देते हैं थोड़ी देर में। ये लड़का अगर देख लेना, ये बच्चा हमारा ना जब आए रोटी जला कर इधर से भी अभी आएगा कभी कभार ना लगवाने के लिए, ठीक है ना, बच्चे की शक्ल पहचान लेना हमारे की, ठीक है। बाकी इसकी अम्मा ने बोला कि भाई उन्हें बोल देना कि जब ये रोटियाँ लगवाने जरा शो वाली पे आटा लेके है या वो लगवाने आए, ठीक है। ये बच्चे की शक्ल पहचान लेना, मुस्तफा नाम है इसका। मुस्तफा तेरा ठीक है, मैंने शक्ल का ठीक है इधर बता दिया, ठीक है। ज़बरदस्त। रोटी हमने लगवा ली है, अभी मुस्तफा साहब को ना लेके देते हैं नूडल। आज मुस्तफा साहब वाला इधर से भी इसके लिए नूडल नहीं मिला भी, मेरी जान बात सुनो, 2 आपकी हैं, 2 बिया की और बिया इससे भी देगी, ठीक है। तो सर पकड़ो, चलो शाबाश। मुंह बन चुका है, ये कह रहा है कि 100 वाला, भाई 100 वाला नहीं मिल रहा तो 50 रुपये गुजारा करो, 2 ले दिए तो चलो निकलते हम लोग। मम्मी वाकई स्ट्रीम लेवल की है, पूरा आंखें दिखाते हुए। हम भी आज अपने काम धंधे पे नहीं गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलो निकलते हैं, बच्चे साथ साथ रोटियाँ लगवा ली है, सीधा घर पे निकलते हैं। देखना भी शाबाश, अच्छे बच्चों, बहुत शरीफ बच्चा घर चलेगा, सीधा रोटी खाएगा। चलो इधर शाह साहब को देखो, शाह साहब साढ़े तो बगैर ही, वाह जी वाह 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 शहजादी है, नहीं वाह शहजादी है वाह। अगे पूरे महल्ले ने बना के खाना खानी है, महल्ले ने, ठीक है, महल्ले ने महीने जी कोई बुला के खानी होनी है। टिकटॉक में घुसा हुआ मैं क्या करूं? तो मुझे बुला तो सही ना, कम से कम हद है। तो गाइस इधर ठीक है, हम लोग भी खाना खाते हैं। शाह साहब तो ठीक है, कल ही रोटी सारी मंडल लगे थे, लेकिन मैं आ गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नूडल बनेंगे तो मिलेंगे ना भैया। नूडल बन जाना, सबर का ये नूडल खाने वाला था। इधर हमारी गैस जैसे कि आपको पता चली जाती है 3 बजे, और इधर मोहम्मद मुस्तफा साहब नूडल बना रहे हैं। बाकी आप लोग लाजमी कमेंट में बताइएगा, अगर आपके बच्चे नूडल लवर है, उन्हें नूडल बहुत ज़्यादा पसंद है तो लाजमी कमेंट में बताइएगा। अगर आप बड़े हो तो आपको भी नूडल पसंद है, मैगी पसंद है या नहीं पसंद है, कमेंट में लाजमी बताना है। बच्चों को भी लाते हैं, उन्हें भी रोटी खिलाते हैं। भैन पे तू आ जाए, अगर मसला नहीं है, दूसरा ना कहे काट टिकट। इधर एक दफ़ा देगा पूरा ये मजमा लगा हुआ है, देखो ये। अरे भैया आ जा रोटी का, आ जा। ओ मुस्तफा बच्चे आ जा रोटी का, जानो बंदी होती है ना, मैंने खिंच के ले आवे यार, देख कसम खुदा दी। आजकल की जनानियां बड़ियां डाढ़ियां किस्म दी ने होंदा, मैंने खिंच के ले के आवे। हमारे ठीक है, हमारी माएँ यकीन करे पहले हमारे बाप को खाना देती थी। हमारी जो माएँ होती थी ना पुराने वक्त की, तो सबसे पहले चारपाई के ऊपर रोटी आगे रखे, पानी आगे, और बच्चों को पीछे पीछे हो जाओ, बाप को खाना खाने दो। इतना प्रोटोकॉल मिलने के बाद तभी तुम्हारे अब्बा सूट बिगड़े हुए थे। तो सामने प्रोटोकॉल थोड़ा दे दे, थोड़ा बिगड़ जाइए हैं, थोड़ा तो बिगड़ तो बन रही है ना। तूने बना ली नूडल? ये नूडल सारे खाते हुए भी ठीक है, माँ नूडल डाल के देती है, और मैं इधर बैठता हूँ रोटी के ऊपर। सबसे पहले मैं जरा हाथ वाश कर लो, उसके बाद बिस्मिल्लाह करते हैं खाने के ऊपर। चलो तो गाइस आज मैंने अपने डिस्पेंसर के ऊपर रैम खा ही लिया है, मैंने सोचा इसकी भी थोड़ी सी सफाई कर लूँ। नहीं 2-3 दफ़ा किया है पहले, मगर मेरी जो औलाद है ना, वो सालन वाले हाथ आके टैप पे लगा देती है, गंदा मैला बना देती है, और इसका नीचे वाला हाथ लगाए ना उसे धर लेना सही है। और ये देखो पानी इतना इन लोगों ने गिराया हुआ है, ये ऊपर डिस्पेंसर का पानी है, पता है गिरने लगा है। ये लो जी, ये सारा डिस्पेंसर का पानी है, और ये यहाँ पे गंद किया हुआ इन लोगों ने। बाकी हमारे घर में तो आज तक इसमें कोई ऐसी चीज़ रखी ही नहीं गई, हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी गई, क्योंकि इसका इतना ख़ास काम नहीं करता। जब मेरा फ्रिज टूटा था तो मुझे किसी बहन ने बोला था भाई आप अपने डिस्पेंसर का फ्रिज यूज़ कर लो, तो मैंने कहा क्या बताऊँ आप लोगों को, वो जो फ्रिज है ना होने के बराबर है। ये लो जी, हर कोने खुड्डे में पानी घुसा हुआ है। तो गाइस नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया, मगर बिलाल साहब के पास व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक अजीब सी चीज़ आई है, जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जाहिर सी बात है, और सोशल मीडिया पे हूँ मैं चाहती हूँ मेरे बहन भाई जो है ना वो मतलब सेफ रहें, बच्चे और बड़े सब सेफ रहें। अच्छा सबसे पहले ये देखिएगा, ये नजर आ रहा है आपको, ये पेन नमा, ये ऊपर इसके बटन लगा हुआ है ना, नजर आ रहा है। ये पेन नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, ये बम है। ये दहशतगर्दी कुछ नहीं हो रही है, ये कराची के अंदर किस जगह ना हादसा हुआ है, ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ। ये बेटा आप देखो, जमीन पे पड़ा हुआ, लोगों ने देखा, बड़ा यूनिक सा कुछ लग रहा है कि बॉल पेन होगी या कुछ ऐसी चीज होगी, उठाया उन्होंने। आप लोगों को पता है वैसे भी टिक टिक करने वाले पेन को हम लोग ऐसे बैठे बैठे टिक 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 करते रहते हैं, तो बस अच्छा, वो उठाया कि उन्होंने ठीक है टिक किया है, वो काफी लोगों को ठीक है ब्लास्ट हुआ है, किसी का उंगलियां उड़ गई हैं, हाथ उड़ गया है, ये जगह उड़ गई है, किसी का पाँव उड़ गया है, बड़ा बुरा निज़ाम हुआ है ना। बाकी अल्लाह ताला हर बंदे की हिफाजत फरमाए। बच्चों आपने भी याद रखना है, जमीन से कोई भी गिरी हुई चीज ना, कुछ भी गिरा हुआ जमीन से उठा के आपने घर पे नहीं लेके ना, जमीन पे कोई चीज नहीं उठाना, नहीं बाढ़ में डालो भाई, सोना भी गिरा हुआ है तो बाढ़ में डालो। आजकल का ज़माना ऐसा है, उसके बारे में भी कोई चीज़ होगी। चलो शाबाश,
सारे बच्चे बाहर आओ। यहाँ पे मैं लाइट ऑन करूँ, उनकी सिपाही वाली टीचर आ गई है, वो पढ़ाती है इनको। चलो 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 अंदर चलो। चलो बच्चों लग जाओ, अपना काम कर लो। आंखों में नींद आई हुई है मगर हमारे नूडल्स का इंतजार हो रहा है। आंखों में नींद नहीं आई हुई है, सोना मत पगली। तो गाइस अभी मेरे बच्चों ने खा लिया, मुन्नी का भी दिल कर रहा था तो हमने कहा चलो नूडल मंगाते हैं, जल्दी पका रहे इसको। उसके बाद मैं चाय के इंतजार में हूँ। मैं देखो चाय के बिना हमारा गुजारा नहीं है। ये पड़ा हुआ है हमारा जो है ना, मैंने मंगवाया है चाय के लिए, तो फिर इंशाल्लाह ताला चाय बनाते हैं। 2000 years later. गाइस वेलकम बैक। इधर तकी बाबा कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा है और इधर कुछ हमारी ये बहनें बैठी हुई हैं। वो तकरीबन अभी पता चला है, अभी आगे कुछ दोस्तें हैं। हाँ, कोई दोस्तों की मम्मा भी हैं, वो हमारे व्यूवर्स भी हैं, तो हमसे मिलने आए। तकी साहब अच्छा अपने नहीं लाए हैं, वो अपने आप को मेहमान फील करा रहा है भाई। चीयर्स करने ये क्या कर रहा है? वाह, वो कह रहा ठीक है, कह रहा तबरक ले ले हैं। तबरक दिया ना, तुम्हारी औलाद भी वहाँ है। हाँ तबरक दी। ताकि मेरे को थोड़ा सा दे। तकी बाबा को भी दे। नहीं बाबा के लिए नहीं है वो। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये मैं लगाता ना घूंट फिर और देते। 2000 years later. तो गाइस वेलकम बैक। और आज के रोज हमारे इधर कराची के अंदर तो इतनी एक्सट्रीम लेवल की गर्मी थी ना, आपको यकीन करे बता नहीं सकते। बाकी आप लोगों ने लाजमी बताना है आप पाकिस्तान के कौन से इलाके से हैं और आपके यहाँ आज गर्मी थी, अगर थी तो किस लेवल की थी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कराची में एक्सट्रीम लेवल की गर्मी कहते हैं ना, वो थी। और आज मैं गया नहीं हूँ, काम पे भी नहीं गया। मेरी घरवाली ने ठीक है बोला, मी आज जो मर्जी हो जाए तेरे को जाने नहीं दूंगी, क्योंकि कहती है कितनी गर्मी है और गर्मी में तू ही तो मेरा साथी है, बीमार हो गया तो फिर। बाकी ये साथी मेरी जान, ये साथी है हमारे माशाल्लाह। देखो गर्मी में कोई किसी का साथी नहीं होता, क्योंकि जब गर्मी आती है तो बंदा कहता है बात भी कोई ना करे, ऐसा मीटर शार्ट होता है। जिंदगी के तुम साथी हो, अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक चलेंगे अल्लाह के हुक्म से। बात कुछ इस तरह से है यार, देखो लेडीज 4 पैसे कमाने के लिए मैं इसको घर से निकाल दूं। देखो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका अपना बिजनेस है, ठीक है, कारोबार है इसका, तो ये किसी का हो जाए ना गुलाम नहीं लगा हुआ। मगर ये है कि आप बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, बाइक पे सफर करना, दूर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा बीमार पड़ जाए फिर बोले मुझे मलकुल मौत नजर आ रहा है, मेरे को जो हार्ट अटैक होने लगा है, इस तरह की बातें करके ये नठिल्ला मेरा भी दिमाग खराब करे। इसलिए मैंने कहा ये ले सरकार घर बैठ। और मैंने भी छुट्टी की है, पूछो किस बात से। बात कुछ इस तरह से, मेरे से नहीं सड़ा जाएगा गर्मी, वो वहाँ पे चूल्हे के पास। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं आपको प्यारी नहीं हूँ क्या? खुदा के बंदे मैं पागल हो जाऊंगी इतनी गर्मी। खाने चाहिए मम्मा का भी दिल, मेरा भी। ओ भाई मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। देखो मेरी जान बात सुन, मेरी बात सुन, मेरे पास इतने पैसे नहीं। अच्छा एक बात कुछ ऐसे लेडीज, देखो कल मैंने तुम लोगों से टाटा बाय बाय कर दिया था ना, गुस्से में मैं खाना नहीं बनाऊंगी बर्थडे वाले व्लॉग के एंड में। मगर रात को 1 बजे मैंने जो है ना बकरे का गोश्त निकाला, उसको जो है ना नमक डाल के पानी में और उसको किसी तरह लैदा किया, फिर मैंने उसे कुकर में डाल के खिलाया। इस बंदे को मैंने घर का खाना खिलाया, ठीक है। आज इतनी गर्मी है मेरी बर्दाश्त नहीं। भाई एक बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरी जान, वो मुझे बताओ ना ला यार, अल्लाह की कसम बाहर के खाने बाबा दे गर्मी में। एक बात देखो, मैं ईऊ आप कीजिएगा लाजमी। देखो इतनी गर्मी में बाहर होटलों के ऊपर मर्द खाने बना रहे हैं, उनके पसीने आ रहे हैं यूं। आप ये मेरी बात ना एक गौर से इमेजिन करें, इमेजिन करें। एक लड़कियां नहीं जाके खुद बना रहे हो, इतना हो रहा है। मैं खुद एक मिनट, खुद बना लो, इतना हो रहा है। एक मिनट मैं ये बता रहा हूँ, होटलों के ऊपर इतनी एक्सट्रीम लेवल की गर्मी, वो बंदे चूल्हे के आगे खड़े हुए, फिर उन लोगों को मैं बताऊं ऐसे पसीने ऐसे चोरे हो, मैल पसीने हाथों पे, वो सारे खाने के अंदर जाएंगे और आपको ठीक है कि जरासीम वाला खाना मिलेगा। इस वजह से कहते हैं बाहर होटलों के खाने ज्यादा नहीं खाते, तो वो इतने हेल्दी नहीं होते, अनहेल्दी होते हैं। तो मेरी बात इमेजिन की है, मेरी बात से कौन एग्री करता है? बाहर जो होटलों के ऊपर खाने होते हैं, इतनी गर्मी में पसीने उस खाने में जाते हैं। जी आप जाओगे तो पसीने बहने लग जाएंगे, फिर आपके पसीने टपकेंगे तो आपका भी जलीला खाना हो जाएगा ना। एक गल्ला करती ताज तक अपनी माँ तेरी बनाए माशाल्लाह। मेरे आपसे ज्यादा पसीने आते हैं। देखो मैं ना जाऊंगी, मेरी खोपड़ी ये देखो पसीने आ रहे, पसीने आ रहे। अच्छा एक बात सुने, तक मेरे ऊपर चढ़ रहा है, एक मिनट बात ऐसे आप मुझे बताओ मेरी जान, आलू कटलियां यूं 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 चुटकी में होता है, आलू कटलियां का बताओ आपका मियां काटता है, बनाता है वो। ना मैं बता रही हूँ, उधर जा बैठ के अपना काम चलो कर, पढ़ो। चल हिलियो मत। ओए बात सुन मेरी, आप भी और आप भी मेरी बात सुनो। सबसे पहले सारे दिमाग के अंदर कहानियां खत्म, खेल कूद खत्म, सारा फोकस पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। जल्द से जल्द पढ़ो, शाबाश, वेरी गुड हो गया। क्योंकि गाइस आपको पता बच्चों को स्कूल की छुट्टियां हैं और इनके कहने के ऊपर, ठीक है, हमने ट्यूशन वाली को भी छुट्टी दी हुई है 1 महीना, तो घर पे तो पढ़ना चाहिए ना भाई। मैंने क्या काम कर, मुझे गिफ्ट
रिसीव हुआ है। कौन सा गिफ्ट रिसीव हो तुमने गया? तो दिया कोई ना, मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ है। देखो इधर सामने है, सामने आके Are you दिखा। ready? क्या क्या गिफ्ट आ गया? देखो ये है, किसने भेजा है? दिखाऊं, दिखाओ। ये हमें भेजा है कस्टमाइज गिफ्ट। ये AK वालों ने भेजा, इनका इंस्टाग्राम के ऊपर भी पेज है, वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी जरा चेक तो करो। आए हाय 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 आए हाय 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 हाय, ये तो यादें। आया है मेरा तक्कू पापा, देखो मेरी बियो देखो, चोना, मैं आपको एक बात देखो बताऊं? मेरा मुस्तफा, देखो माशाल्लाह मेरी जीजो। ये क्या अपने आप को देखने के लिए पागल हो गए। हमें तो दिखा दो, इसे पकड़ो, हमें तो दिखा दो भाई साहब पहले। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो गाइस ये हमारी कुछ यादें उन्होंने जोड़ के दी हैं। बाकी बात कुछ इस तरह से, ये भी एक- हाउस वाइफ है, ये भी अपना छोटा सा बिजनेस घर से रन कर रही हैं। तो जो है ना, देखो आपको कोई चीज बड़ी छोटी नहीं होती, आप शुरुआत करो ऐसे मक्खियों की तरह सब और चीज़। पीछे, अबे पीछे हो जो जरा, पीछे सारे आगे देख लो, एक ही दफा देख लो यार। इन लोगों को तसल्ली से देख लो तो फिर हम देखते सही। बेटा तसल्ली से आप तीनों देखो, फिर हम दोनों देखते, सही है? Later. चलो देख लिए, अभी हमारी देखने की बारी है। हाँ जी, ये देखो, ये हम लोग कहीं घूमने गए थे तो ये मेमोरीज है हमारी, ठीक है। ये ईद की पिक्चर्स, ये साथ में अबिया के साथ घूमने गए थे म्यूजियम, ये साथ में जो है ना 14 अगस्त है, ये भी ईद की पिक्चर है। ये भी यहाँ पे हम पिज्ज़ा खाने गए थे, तकी ने पहली दफ़ा बोला था पिज्ज़ा, ठीक है। और ये मुस्तफ़ा की बर्थडे की पिक्चर। तो अगर आप लोग भी इस तरह अपनी जो है ना वो कस्टमाइज करवाना चाहते हो पिक्चर्स, ठीक है, जिनको पसंद है इस तरह अपनी यादें प्रिजर्व करना, तो आप लोग जरूर उनको ऑर्डर देना। स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ से जाके आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे भेजा, बिलाल साहब ने तो कुछ देने की तौफीक नहीं की। चलो मेरे जान गिफ्ट आ गया ना, माशाल्लाह वेरी गुड हो गया। गिफ्ट हो गया ना माशाल्लाह। Few moments later. शाह साहब ने हमारी बात मानते हुए कौन सी बात मानी है मैंने? अल्लाह माफ करे, मेरे वो पसीने देख रहे हो? आलू बीच में कटली। ही आएंगे, आलू कटलियां खुद बनाओ। हद है यार। चलो इन्नी बड़ी गल भी कोई नहीं है। आलू इन्हें रखे ना धो के, यानी आखिर बना लगी है, फिर नाल ही ना ढिली हो गई है, मसला नहीं है। हेलो, बता रही हूँ, मेरा वाकई पकाने का मन नहीं है, मुझसे जोर जबरदस्ती मत करना। मेरी जान बात सुने, मैं आपको ये काट के दे दूं? आप जो 2-2 मिनट बाद जाके अपना फोन के साथ चिपक के खड़े हो जाते हैं ना, जो आपको बार बार कॉलें आ रही हैं, तो आप ये पका नहीं सकते और मेरा दिमाग खराब करना नहीं। मैं नहीं जाके वहाँ पे खड़ी होंगी। मेरी 9:30 बात सुनो, मैं बात तो ठीक है, जड़िया दे थाने ठीक है, पसीने मकते मैं खाने नहीं खाने, ठीक है, समझ आई क्या? तो मैं जनानी ही कर दी। यार मुझे नहीं बार का पसंद अच्छा, आता। मैंने कल गलती करो, मैं गाइस आपको बता छीलो, जितनी जबान चलती है इतना हाथ चलाओ। चलो, आया बड़ा भी देखती ना कैसे करता है, छीलना ही नहीं आ रहा इसको। नहीं गल भी को नहीं भाई, याद रखो मर्दों की ना को ठेस पहुंचाने की आप लोग कोशिश मत करें, ठीक है? दिखाना जरा, इधर करना, इधर करना। ये वो ट्रिपल वाली साइड है, ये यहाँ से काटो। भाई हमें क्या पता बातें ट्रिपल सुनो। वाली साइड है डबल वाली साइड है, हमें क्या पता ये लोग। भाई बात तो मेरे को बातें क्यों सुना रही है? मेरे को बातें क्यों सुना रही है? क्यों, क्या वो गैस जाने वाली चली गई है गैस, या ना वो तो करो। भाई सिलेंडर भी है अपने पास, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस सही। ये गैस वालों का अल्लाह की कसम पता नहीं क्या ड्रामा है। मतलब कि ठीक है जीने तो यार, मतलब गैस वो गैस आई वो गैस गई। पहले तुम लोगों ने ऐसे लोगों को तंग कर करके लाइट का मसला बना के, अभी लोगों ने सोलर प्लेटें लगा ली, अभी आप लोगों के बिजनेस कम चल रहे हैं। चलो वो बिजली का तो निज़ाम आपने अलग बना दिया, ठीक है, लेकिन गैस का निज़ाम भी लोगों को यार खाने पीने दो, मेहरबानी करो। हद नहीं गैस वाले अल्लाह की कसम आते। वो तो जनानियों ने वखरे ड्रामे किते होंदे ने, बाहर दे होटलों के खाने, अनहेल्दी खाने, जड़ियां दे पसीने नुचड़दे होंदे ने पे। क्या चुप कर, क्या चुप कर जो बड़ा लहक लहक के बोल रहे हो ना कि शामी वो कबाब कहाँ पड़े हुए, वो भी जड़ों के हाथ के ही पके हुए हैं। तो मत तो ठीक है, मत किया कर बात का, मुझे कुछ नहीं खाना। चने के ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो कितनी मोटी स्किन उतारी आलू की है। मतलब ये मेरी माँ खास कर कहती है थी, जब मैंने स्टार्टिंग में नया नया आलू छीलना स्टार्ट किया, मेरी माँ मुझे बोलती इस तरह की अगर अपने ससुराल में उतारोगी तो छितर खाओगी। और यहाँ पे देखो, अम्मा ने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें। अबे यार मेरी माँ ने ऐसा कोई काम नहीं बोला मेरे को, ठीक है, चित्तर लड़कों खाओगी। की माएँ सिखा लें अब, क्योंकि आगे दौर औरतों का है, ठीक है ना। अब औरतें मैंने मारेंगी, इस तरह बोलेंगी सिखाया नहीं अम्मा ने। अम्मा से सीख के क्या है? वाह नहीं वाह, बहुत ड्रामेबाज ना बनो। देखो हमें कोई खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, खाने में है। बस हमें बनाने में इंटरेस्ट है। ओह चल लगा तो काम में है, ठीक है, बाकी बाजू आलू काम में हो रहे हो मेरी जान। बाबू ये काम नहीं है आलू। हो जाएगा भाई, एक ही दफा खाना है, मैंने पूरी तुम्हारी नस्लों को नहीं खिलाना, 7 पुश्तों को। अल्लाह की कसम खाना घर की बनाना पड़ेगा, मौत पैगी है। लेडीज तुम लोग भी बताओ जरा, तुम लोग को खाना घर पे बनाते बनाते मौत पड़ती है? पड़ती है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा इससे कभी मौत पड़ रही गर्मी है। में मौत पड़ती है, हाँ मुझे मौत पड़ती है। ये जो औरतें कहती है ना हमें तो कुछ नहीं होता, होता है क्यों नहीं होता, हम लोग इंसान नहीं है क्या, गर्मी नहीं लगती हम लोगों को? देखो मैंने सोचा हुआ था लजानिया बनाऊंगी, मगर उसकी रेसिपी थी लंबी चौड़ी, मैं कहा ना। और उसके ऊपर से जो ऑनलाइन वाले बंदे हैं ना, क्रेव मार्ट वालों ने हर इन्फ्लुएंसर से
लिटरली हर इन्फ्लुएंसर से अपना जो है प्रमोशन करवा के और भाई प्रमोशन करवाते हो आपको ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो उस हिसाब से अपने पास राइडर तो रखो। जैसे ही क्रेमार्ट ऑन करो जी ऐप जो है ना वो बंद है, राइडर अवेलेबल नहीं है, बाद में करेंगे। खुदा को मानो यार ये इतना ईजी इसलिए लग रहा है, पहले कलौंजी फेंकी ठीक है, उसके बाद हमने ये सारा बस अब करना कुछ नहीं है बस इन्ना सी तो तेन मौत पैंदी है भी अल्लाह दी कसम देखो इन्ने से कम तो मौत पैंदी है, हद नहीं है। और वैसे भी ठीक है एक बार हिसाब लगा लिया है औरतों को ऐ तो ठीक है जड़े लबड़े चाहिए ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। अबे साले कोई अगर कोई गलती से कोई सॉफ्ट बंदा शरीफ बंदा अच्छा बंदा इन्हें कोई मिल जाए ना तो उसके साथ तो ठीक है ये दिमाग की खपाई करती है, मैं पक्का बता रहा हूँ। तो गाइस एक बार फिर हमारी जो है ना वो लाइट जा चुकी है और मुस्तफ़ा साहब को मैंने यहाँ पे बिठाया हुआ है। मुस्तफ़ा साहब काम कर लें, जो इनको याद था माशाल्लाह से वो भी भूल गया हुआ है। इनकी मानो ना तो यही होता है कि मतलब बच्चों की मान के बंदे को कभी नहीं चलना चाहिए। हमारे माँ बाप ठीक थे, 2 लगा के ना काम निकलवा लिया करते थे। आजकल के माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं कुछ मत कहो, और जो अगर मैं लोगों को कुछ बोलती हूँ तो फिर मेरे देखने वाले बोलते हैं कैसी जल्लाद माएँ, ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों का गला काट देती हैं, फलाना फलाना धमाका, इस तरह की बातें करते हैं। तो भाई अगर आप अपने बच्चों को खुद नहीं देखोगे तो फिर दुनिया जलील करेगी, ऐसी बात है। और अगर देखोगे तो फिर माँ बाप को जो है ना वैसे भी दुनिया जलील करेगी, बोलेंगे कैसे माँ बाप है बच्चों को डांट रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, डांटना चाहिए नहीं डांटना चाहिए? अल्लाह पीछे से ठक ठक जो कर रहा है ये देखा है, ये अपनी तरफ जरा लेकर आ रहा है। मैं यहाँ पे हांडी भून रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। सी बात है, मैंने आपको बोला है खाना बनाने की तो मैं ही हांडी बनूंगा ना, क्योंकि आप तो दिल बाहर जड़िया के हथा दे पसीने रे खाने हो गया भाई, और कितना तो आपने देखी होगी जी मेरे ही हाथ का पका हुआ, सिर्फ चमचे ही चला रहा है। क्लिप देखा होगा एक जो बंदी बस, कहती बस। है बकरा अनधुली धनिया डाल रही हो आपा, तुम्हें कौन कह रहे हैं? भाग यहाँ से। क्या रील थी बकरा क्या लड़कियां बकरा खाती थी, क्या लगेगी? क्या लगती है? आदमखोर लगती हैं। हटाओ इसको जरा, मैं साइड पे करूँ और अभी इसके ऊपर ही ना अब मेहरबानी करके वो रखें अपना क्या होता है, रो पैन रखो और कबाब फ्राई करो। यहाँ से एक सही वाला लो पैन, छोटे वाला मत लेना, 2 फिर एक दफा ही करते फिरो। हाँ ये वाला पैन लो, इसको अच्छे से जरा धो लो। यहाँ पे तुम्हारी मौसी घूम रही है, समझ रहे हो छिपकिली मैडम। तो यहाँ पे ना हम लोग पैन वैन धोते हैं। देखो और रात ये देखो आया है क्या लेवल है वो। तो ये बचपन का आप लोगों को पता है वो बंदा है जो क्या कहते हैं ऐसे चीजें देख के मुस्तफा पता चला किस पे गया, आया है मुस्तफा पता किस पे गया, इन्हीं पे गया, एक्सपेरिमेंटल बंदा। बाकी देख लो गाइस जुल्म करवा रही है मेरे को, बर्तन तो आ रही है एडा ना इन रगड़ सारी आदि सीजनिंग ले जानी है। अच्छा अंदर तो ही होता है। हाँ तो ही होता है, शेरों के मुंह धुले हुए होते हैं और जो है ये ना कास्ट आयरन के बर्तन वो भी हम धुले ही अच्छे लगते हैं। तो गाइस इधर हम लोगों ने रख दिए कबाब, क्योंकि इन लोगों का कबाब के बिना आलू उतरेंगे नहीं, संग तो बैठा। बाकी मेरी जान कबाब खाएगी, मेरा पारा बच्चा खाएगा। चलो गाइस तकी पापा भी कबाब खाएगा, आपका भैया बना रहा है माशाल्लाह। मैं बाहर जाऊंगा, बाहर से मैं रोटियाँ लेके आता हूँ और बेगम से पूछता हूँ अगर कुछ और भी चाहिए तो बताए, रोटी लेने के लिए बाहर चलूँगा। पूछते हैं सर बेगम से, मैं कर रही हूँ ड्रामे नहीं करे मेरी जान। क्या हो गया? तुम ना देखते हो नहीं, दिमाग खोल के मेरी जान दिमाग फुल खोल छिदा दिया ना, इंजे बेइज्जती नहीं करवाई। जैसा लिखा होता ना वैसे लिखा करो, इतने तुम लोगों के दिमाग मफलूज हुआ है कि जो काम दिया होता वो तुम लोगों से देख के सही नहीं होता। मेरी जान बात सुनो, फिर से फेल की डिग्री लेके आ जाना, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरा ध्यान कर मेरी जान ना, इंजे बेइज्जती करवाया कर, चंगी गल नहीं होती। Few moments later. तो चलो गाइस बाहर आए हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज सारा दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी माशाल्लाह आया मौसम सेट है काफ़ी। तो अभी रोटियां भी लेते हैं और कोई मैंगो देखते हैं अच्छे से मिल जाते थे। चलो बाजार की तरफ आए हैं, क्या सीन ने ना 250 के 2 किलो लगाए हुए। वाह जी वाह, कह रहा है आम मीठे है, चेक करो फिर लेके जाओ, चेक करवा बिस्मिल्लाह करके। तो चलो गाइस चेक करते हैं, सिंदड़ी हम बिस्मिल्लाह करते हैं। इधर मौलवी साहब बैठे थे, मौलवी साहब ने मेरे को बोला ओए होए क्यों नहीं किया। मैं कहा जो रियलिटी है वो बताएंगे। सिंदड़ी आम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता लेकिन सही है। 250 के 2 किलो, हमें कितने के लगाएगा? आपको अपने 200 दे देना। अच्छा मीठे डालना, 2 किलो मीठे डाल। चलो गाइस अभी 200 के 2 किलो लेके जा रहे हैं और मीठे में ज़्यादा खिलाए ऐसे ही देखियो, ठीक है। तो चलो आम तो मिल गए हैं, इसके बाद मैं रोटियाँ लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। चलो किसी को आम पसंद है ना बहुत ज़्यादा, कमेंट में राजू बताएगा। मेरे को, मेरी घरवाली को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो चलो
आम लेके निकलते हैं इधर उधर। चलो हमें माशाल्लाह मैंगो तो अच्छे मिल गए हैं। अभी रोटियां लेते हैं, दूध भी लेते हैं, और अभी एक और मैंने काम करना है। मैं बादाम रोगन लेके आया हूँ, उसके लिए हमें एक हाली ड्राफ्ट चाहिए। वो मेडिकल स्टोर से ना एक कोई सस्ती सी कोई डब्बिया ले लेते हैं, फिर उसका भी काम कर देते हैं। चलो रखे गुलाब का ले लिया, अभी ये हाली करेंगे और इंशाल्लाह इसके अंदर हम बादाम रोगन डालेंगे। कितने पैसे हो गए ये काटे? ये भी ले लिया, निकलते हैं इधर से भी। तो अभी चलेंगे हम लोग शमा की तरफ, उधर से लेना है दूध। आज कल नहीं थोड़ा भरा फिर अकेले अकेले ब्लॉग बना रहा था। चलो चलते हैं शमा की तरफ। अच्छा इस दफ़ा ना जो आम है ना उसके बहुत रेट गिर गए हैं। नहीं तो इन दिनों में आम 250 रुपये 300 रुपये किलो होता है, अभी सिर्फ 100 रुपये किलो। हिसाब लगाए ना, ये कह रहे हैं जो एक्सपोर्ट होता है ना आम, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह से रेट ज़रा कम है। तो चलो एक्सपोर्ट ना होने से पाकिस्तानी आम को सस्ते मैंगो मिल रहे थे। चलो अभी निकलते हैं। तो चलो जी इधर से दूध लेते हैं, अभी इधर से दूध लेते हैं। अभी ना 240 रुपये किलो है। चलो जी दूध भी ले लिया है, निकलते हैं इधर। अच्छा शमा से दूध ले लिया है, अभी मैं निकलूँगा डिग रोड की तरफ, क्योंकि हम जो रोटियाँ खाते हैं वो थोड़ी बेहतर मिलती है डिग रोड की तरफ से। ठीक है गाइस, ये रोटियाँ हमने डिग रोड से ले ली थी, और आपसे बात करते करते हुआ क्या, हमारी अचानक से हमारे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल बंद हो गई थी। टाटा बाय बाय हो गया था, मोबाइल बंद हो गया था। फिर घर पे आके माशाल्लाह ये जो हमने बैटरी के ऊपर इंतज़ाम किया है, मेरी बेगम साहबा ने इंतज़ाम करवाया माशाल्लाह, और वो फिर हमने मोबाइल चार्ज किया। अच्छा इधर ये अकेले के लिए मैंगो खा रहे हैं, कि पूछते ही नहीं किसी बंदे ने हैं। दसो यार तुझे कहो सर दसो। मैंने आपके बच्चों को रोटी भी खिला दी है, खुद भी खा ली है। मेरे को भूख लगती है, मुझे लाइट आएगी फिर खाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी गाइस मैंगो अगर आपको मैंगो लवर है लाजमी बताइए। लाइफ का पहला मैंगो मैं चेक करके आया था बाबा यार। अच्छा हमारे घर पे जो व्यूवर्स आए थे ना, आज जो लेडीज आई थी, उनके साथ मैंने बात की। मैंने कहा हमारे यहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हम सोच रहे हैं कि वो ना डिवाइस जो आजकल चली हुई है वो लगा लेते हैं, जिससे गैस तेज़ होती है ना। तो उन्होंने बताया, बोले अब मुझे तो नहीं पता, मैंने तो लगी हुई देखी भी नहीं है। हाँ मेरी नन्द ने भी लगाई हुई है, उसने बताया था सरसरी से, मगर मैंने आज तक देखी नहीं है वो कैसी होती है ना। अगर आप लोगों में से किसी ने लगाई हुई तो गाइड ज़रूर करना। मगर उन्होंने बोला कि भाई वो बहुत डेंजरस होती है, ऐसे वो होता है कंप्रेसर टाइप का, वैसा आप चलता फिरता टाइम बम लगा रहे हैं। तो मतलब कि नहीं लगानी चाहिए, छोड़ो रहने दो। तो गाइस ऐसे कोई काम शाम नहीं करते हम लोग डिवाइस लगाने वाले, बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह गैस जल्दी सेट हो जाएगी। अच्छा बात कुछ ऐसे है, कहाँ मैंने इसका सामान मंगवाया, देखो सुबह से अभी जाके मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। इसके अंदर ये चीज़ें मंगवाई हैं। यार सब मटर बहुत याद कर रहे थे। वही मटर तो मैं तो आलू में डालने के लिए कह रहा यार ये चीज़ें ऐसी होती हैं, घर में पड़ी हो ना तो बंदा कुछ भी सालन वालन बना लेता है। ठीक है ये देखो ये कुकिंग ऑयल वगैरह। बेटे आप लोगों का सच मैंने कुछ नहीं मंगवाया, कोई चीज़ नहीं आप मत पूछें आप लोग। ये पकड़े, ये एक साबुन अभी तो नहीं ना जरूरत है, की जरूरत है, ये मैंने इनका कुछ स्किन वाइट का मंगाया। ये कितने मेरे फेस वॉश का सत्यानाश मत करो, 180 का हो गया ये। ये वो है, वो जो लड़की बैठी होती है। कैसे बैठी होती है, ऐसे करके। वो जो बहुत बड़ा साबन है वो नहीं है, नहीं वो नहीं है, एक खोल के तो रख दो। एक खोल के रख दो। और जनाब हमने यहाँ पे कुछ कबाब वगैरह मंगाए हैं, फ्रोजन आइटम्स। ओ भाई रहन दिया करे ना। उस वक्त जब नगेट्स मंगाओ तेरे लिए पोटैटो नगेट्स आए थे। भाई बात सुनो, बाहर से ना बर्गर मंगाने से अच्छा है कुछ ना कुछ घर में पड़ा होता है। सही है, फिर ठीक है, बाहर का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बाहर कुछ नहीं मंगवाना, ठीक हम है वो कर जो लेंगे। ये तो ना पकाओ और ये चीजें पका के खिला दो। ये सही है। सीख कबाब हो गया, ये छपली कबाब हो गया। और इनका आपका कुछ भी नहीं है बच्चों, सारे ऐसे ही हो गए, अभी कुछ भी आपने नहीं है। खाया है ना, और नहीं था तो बाहर से वो लाने से बेहतर है आपका। मैंने घर पे तकी को फ्रिस्की खाना है ना तकी? नहीं, वो जो अभी कबाब मैंने फ्राई किए हैं, बताओ हुए ना। हाँ अच्छे थे। तो गाइस हमारा तो ये वाला सीन चल रहा है कि जाना हमारे घर में कोई किसी किस्म की जो है ना लाइट शाइट नहीं है, अंधेरा काली रात हो आ जाती लाइट इंशाल्लाह। इधर जरा लाइट करो, मैं ये चीजें तो रखूँ अपनी। ठीक है ये यहाँ पे बिलाल साहब मुझे फरमा रहे थे भाई पाए जो है ना इसका करके दो। बिलाल साहब को कोई बोलो दिमाग को हाथ लगाए, इतनी गर्मी है, मेरे से सालन नहीं पकड़ा, मैं पाए उसको रोस्ट करके दूँ है, दिमाग के बंदे को हाथ लगाओ। और गाइस हमारा कराची में बहुत गर्मी हो रही है, आप लोग बताओ कौन से एरिया में रहते हैं, वहाँ के मौसम का क्या सिचुएशन है, क्या हाल आते हैं। बाकी आज के ब्लॉग कमेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो करना लाइक, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।